हेलो, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर इन हीट एक्सचेंजर। ठीक है, और क्या हम इससे कोई गेट में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दीज टू क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर वी कंटिन्यू विद द क्वेश्चन, सबसे पहली चीज़ देखो, हमने कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र में एक पढ़ा है कॉन्स्टेंट हीट फ्लक्स एंड कॉन्स्टेंट वॉल टेम्परेचर, है ना। ये दो केसेस देखे हमने। ठीक है, ये हमारा कॉन्स्टेंट हीट फ्लक्स वाला केस था, और एक केस हमारा होता है कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर। मतलब जो सरफेस का टेम्परेचर, ये हमारा पाइप है, इस पाइप के अंदर हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, सो पहले वाले केस में कांस्टेंट हीट फ्लक्स, दूसरे वाले केस में हमारा जो सरफेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, ये हमने कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर में पढ़ा था। ठीक है ना, हमने देखा था फॉर लैमिनर, अगर हमारा लैमिनर केस होता है, सो फॉर लैमिनर के केस में हमारा जो नसल्ट नंबर था इट वाज इक्वल टू 4.36 एंड 3.66। ठीक है, ऊपर वाला था हमारा फॉर कांस्टेंट हीट फ्लक्स और नीचे वाला था हमारा फॉर कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर। ठीक है ना, अगर हमारा फ्लो लैमिनर के बदले टर्बुलेंट हुआ तो उस केस में फ़र्क नहीं पड़ता हमारा कांस्टेंट हीट फ्लक्स है या फिर कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर। हमारा नसल्ट नंबर का फॉर्मूला होता है 0.023, रेनॉल्ड्स नंबर टू द पावर 0.8 एंड प्रांटल नंबर टू द पावर n। ठीक है, जो ये हमारा n होता है, दिस n इज इक्वल टू 0.4। ठीक है, अगर हमारा फ्लूइड जो पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है वो क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, मतलब वो जब फ्लूइड गर्म हो रहा है तब हम n की वैल्यू 0.4 लेते हैं, वरना हम n की वैल्यू 0.3 लेते हैं जब हमारा फ्लूइड जो पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। ठीक है, सो ये था हमारा टर्बुलेंट के केस में। नाउ टर्बुलेंट और लैमिनर फ्लो को कौन डिफाइन करता है, हमारा रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, सो जो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर होता है, अगर वो 2000 से कम है तो हम बोलते हैं हमारा फ्लो इज़ लैमिनर फॉर पाइप। ठीक है, 2000 की बात करूँ जो हमारा पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है, या फिर अगर हमारा रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से बड़ा है देन वी से द फ्लो इज़ टर्बुलेंट। ठीक है, फॉर फ्लो थ्रू पाइप्स। ठीक है, देखो ये सब हमारा कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर में हमने पढ़ा था। सो हम यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा जो हीट एक्सचेंजर होता है उसके अंदर पाइप्स होते हैं एंड पाइप के अंदर फ्लो करता है हमारा फ्लूइड। ठीक है ना, देखो जो हम हीट ट्रांसफर में अपना पाइप यूज़ करते हैं वो होता है हमारा कॉन्सेंट्रिक पाइप। ठीक है, मतलब एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप। ठीक है, सो एक पाइप ये हो गया और ये अंदर वाला पाइप हो गया। ठीक है, हम एज्यूम करते हैं कि हमारा अंदर वाले पाइप में हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है और बाहर वाले पाइप मतलब जो ये एन्युलर रीजन है इसको हम बोलते हैं एन्युलर रीजन। ठीक है, इस रीजन में हमारा कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमको रेनॉल्ड्स नंबर इस एन्युलर रीजन के लिए भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं रेनॉल्ड्स नंबर अगर हमारा 4000 से कम होता है तो हम बोलते हैं फ्लो इज़ लैमिनर, और अगर यही नंबर हमारा 4000 से ज़्यादा होता है तो हम बोलते हैं द फ्लो इज़ टर्बुलेंट। ठीक है, ये कौन सा है, फॉर फ्लो थ्रू एन्युलर रीजन। ठीक है, एन्युलर रीजन इन कॉन्सेंट्रिक पाइप। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक पाइप का मतलब होता है एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप का होना। ठीक है, नाउ जो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है इट इज़ इक्वल टू रो वी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ अपॉन में म्यू इज दी डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, नाउ सिंस हम फ्लो थ्रू पाइप्स की बात कर रहे हैं तो इस केस में हमारा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ डायमीटर ऑफ द पाइप के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया व्हेन फ्लो थ्रू पाइप्स। ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ रेनॉल्ड्स नंबर फॉर एन्युलर रीजन मतलब कॉन्सेंट्रिक पाइप हो, तब उस टाइम हमारा फॉर्मूला हो जाता है रो वी डी आउटर माइनस डी इनर डिवाइडेड बाई म्यू। ठीक है, दिस इज फॉर कॉन्सेंट्रिक पाइप्स और हमारा फ्लो कहाँ हो रहा है, फ्लो इन एन्युलर रीजन। ठीक है, ठीक है, नाउ लेट अस कैलकुलेट ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू से, और इसकी यूनिट कितनी होती है, जितनी हमारी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की होती है, वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड या फिर
वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ठीक है ना। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम थोड़ी एनालिसिस करते हैं। मान लो हमारे पास कॉन्सेंट्रिक पाइप है, ठीक है। देखो ये वाला पाइप, ये हमारा इनर पाइप है। इनर पाइप का मतलब जो पाइप अंदर की तरफ है, ठीक है। और ये वाला पाइप हमारा आउटर पाइप है, ठीक है। इनर पाइप की हमको थिकनेस क्वेश्चन में गिवन है, या फिर मान लो क्वेश्चन में नहीं, इन जनरल हमको गिवन होती है, बट आउटर पाइप का हमको कुछ थिकनेस वगैरह नहीं गिवन होती, ठीक है ना। इनर पाइप का अगर मैं अंदर वाला डाया बोलूँ तो डी आई है, और इनर पाइप का बाहर वाला डाया बोलूँ मैं डी नॉट, ठीक है। और जो हमारा आउटर पाइप का डाया है मैं इसको सिंपल लिख रहा हूँ डी से, ठीक है। दिस इज सिंपली डी, ठीक है ना। देखो मान लो, एज्यूम कर लो कि एन्युलर रीजन में हमारा कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और अंदर इस रीजन में, ठीक है, इस रीजन में हमारा हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। ना अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात करूं तो सबसे पहले मैं नेटवर्क डायग्राम बनाता हूं। ये हमारा हो गया टी आई। टी आई का मतलब अंदर वाला टेम्परेचर, टी नॉट का मतलब बाहर, जो हमारा इनर पाइप के बाहर जो टेम्परेचर है, मतलब एन्युलर रीजन में जो टेम्परेचर है उसको मैंने टी नॉट बोला है, ठीक है। सो नाउ ये वाला रेजिस्टेंस विल बी हमारा कौन सा होगा, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। तो उसको लिखूंगा मैं 1/HIAI। व्हाट इज HI? दिस इज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट अंदर के लिए, ठीक है। एंड व्हाट इज AI? AI इज द सरफेस एरिया ऑफ द पाइप अंदर वाले पोर्शन के लिए, मतलब AI इज इक्वल टू है हमारा पाई DI इंटू में L, वेर L इज द लेंथ ऑफ द पाइप, ठीक है। सो ये हमारा पहला वाला रेजिस्टेंस हो गया। नाउ सेकंड रेजिस्टेंस हमारा क्या है, ln ऑफ R0 बाई RI डिवाइड बाई 2 पाई KL, ठीक है। हमें क्या है कि मैंने, हमें ये थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द पाइप, कौन सा पाइप, जो हमारा इनर पाइप है, इसकी हमें थर्मल कंडक्टिविटी के गिवन है, ठीक है। और L क्या हमारा लेंथ ऑफ द पाइप। नाउ सिमिलरली जब मैं पाइप से बाहर आ गया, अब मैं एन्युलर रीजन में हूँ, तो उस टाइम हमारा हीट ट्रांसफर रेजिस्टेंस ड्यू टू कन्वेक्शन हो जाएगा 1/H0 A0, ठीक है। वेयर H0 इज द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इन एन्युलर रीजन और A0 इज द आउटर सरफेस एरिया ऑफ इनर पाइप, ठीक है। और हमारा हीट फ्लो कर रहा है बाहर से अंदर, क्यों? क्योंकि हमारा अंदर हमने एज्यूम करा है हमारा हॉट टेम्परेचर और बाहर हमारा कोल्ड टेम्परेचर है, ठीक है। सो जो हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है वो होता है टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/UA, ठीक है। कैसा है ये फॉर्मूला? देखो हमारा जो हीट ट्रांसफर होगा ये कितना होगा, TI माइनस T0 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। एंड व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस? ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, इन तीनों रेजिस्टेंस का सम, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला होता है UA TI माइनस T0, ठीक है। सो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ दैट हमारा टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/UA, ठीक है ना। जब भी हम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को डिफाइन करते हैं उससे पहले हम सरफेस एरिया को डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो दिस इज UIAI इज इक्वल टू 1/U0 A0, ठीक है। याद रखना जब भी हम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को डिफाइन करते हैं उससे पहले हम सरफेस एरिया को डिफाइन करते हैं, ठीक है। हम किसके लिए निकाल रहे हैं, UI का मतलब हो गया ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है, फॉर इनसाइड द पाइप, एंड U0 हो गया हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आउटसाइड द पाइप। और हम कौन से पाइप की बात कर रहे हैं, इनर पाइप की बात कर रहे हैं, ठीक है, इनर पाइप की, ये वाला इनर पाइप, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/HIAI प्लस ln ऑफ R0 बाई RI डिवाइड बाई 2 पाई KL प्लस 1/H0 A0, और यहाँ पर HI आएगा, ठीक है। सो दिस फार्मूला इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नाउ अगर मान लो इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ और मैं क्या बोलता हूँ कि हमारा इफ़ थर्मल कंडक्टिविटी इज़ इन्फानाइट, किसकी थर्मल कंडक्टिविटी, जो हमारा इनर पाइप है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अगर मैं इन्फानाइट कर दूँ, या फिर मैं ये बोल दूँ कि जो हमारी थिकनेस है इनर पाइप की वो ऑलमोस्ट 0 है, मतलब ना के बराबर है, तो इसका मतलब, या फिर 0 लिखने से बेटर है, इज़ वेरी लो, ठीक है। व्हाट इज दी थिकनेस ऑफ दी पाइप, ठीक है, जो हमारा इनर पाइप है उसकी थिकनेस। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो R आउटर होगा वो ऑलमोस्ट R इनर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो इस केस में देयरफॉर हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस होगा विल बी इक्वल टू 1/UIAI इज इक्वल टू 1/U0
ए नॉट इज इक्वल टू 1/HI प्लस 1/H0 A नॉट, ठीक है। नाउ देखो सिंस हमारा आर नॉट इज इक्वल टू आर आई के ऑलमोस्ट बराबर हो गया, तो हमारा ए आई और ए नॉट भी क्या हो जाएंगे, हमारे ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। सो हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर का कोफिशिएंट विल बी दिस, ठीक है। रादर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख दो 1/U इज इक्वल टू 1/HI प्लस 1/H0, ठीक है। ये फार्मूला हम कब लिख सकते हैं, जब हमारा थर्मल कंडक्टिविटी इन्फानाइट हो, या फिर हमारा जो थिकनेस है पाइप की, इनर पाइप की थिकनेस वो बहुत ही ज़्यादा लो हो, ठीक है। सो दिस फार्मूला गेट्स मॉडिफाइड, ठीक है। ना देखो हमारा जो मेन मोटो होता है हीट ट्रांसफ़र में, वो निकालना होता है हमें ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। अगर हम किसी भी हीट एक्सचेंजर का ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट निकाल लेते हैं तो हमारा बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं ना। अब इसको निकालने के लिए हमें चाहिए हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट HI एंड H0। सो द क्वेश्चन अराइजेज, हाउ डू वी कैलकुलेट HI एंड H0, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो यूजिंग रेनॉल्ड्स नंबर एंड नसेल्ट नंबर, ठीक है। सो हम रेनॉल्ड्स नंबर और नसेल्ट नंबर का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस कैलकुलेट, सबसे पहले हम HI निकालते हैं, ठीक है। HI का मतलब हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, ठीक है, जो कि हमारा इनर साइड है, अंदर की साइड, मतलब जैसे हमारा ये पाइप है, कॉन्सेंट्रिक पाइप है, ठीक है। तो हम अभी बाहर वाला पाइप कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम अंदर वाला पाइप कंसिडर कर रहे हैं। तो उसमें हमारा हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है और हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज HI, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसको निकालने के लिए हमें रेनॉल्ड्स नंबर चाहिए, तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला हम लगाएंगे ρVD/μ, ठीक है। नाउ अगर हमारा रेनॉल्ड्स नंबर हमने पहले भी देखा था, अगर ये हमारा 2000 से कम आया तो हमारा लैमिनर है, वरना हमारा क्या है 4000 से ज़्यादा आया तो हमारा टर्बुलेंट है, ठीक है। नाउ वंस अगर हम ये डिसाइड कर पाए कि हमारा जो हॉट फ्लूइड है वो लैमिनर तरीके से फ्लो कर रहा है या फिर टर्बुलेंट तरीके से फ्लो कर रहा है, उसके हिसाब से हम नसेल्ट नंबर लिखेंगे, ठीक है। नाउ देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस हमारा इधर हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है और बाहर हमारा कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और हमने लैमिनर के केस में 2 केसेस पढ़े हैं, एक कांस्टेंट हीट फ्लक्स और एक केस पता है हमने वॉल या सरफेस टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। सो अगर हमारा रेनॉल्ड्स नंबर लैमिनर होता है तो नसेल्ट नंबर या तो मेरा 4.36 होगा या फिर 3.66 होगा, ठीक है। बट क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए कि हमारा जो अंदर वाला पाइप है उसके बाहर का जो सरफेस है उसका वॉल टेम्परेचर कांस्टेंट हो या फिर उसका हीट फ्लक्स कांस्टेंट हो, ठीक है। बट इन प्रैक्टिकल केसेस हमारा ना ही बाहर का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ना ही हमारा हीट फ्लक्स कांस्टेंट होता है। सो नसेल्ट नंबर हमको क्वेश्चन में देगा या फिर कोई फार्मूला देगा जिससे हम इसको निकाल सकें, ठीक है। शुड बी गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। अगर हमारा फ्लो क्या है लैमिनार है, ठीक है। अगर हमारा फ्लो टर्बुलेंट होता तो हम सीधा फार्मूला लगाते हैं नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 0.023 रेनॉल्ड्स नंबर टू द पावर 0.8 एंड प्रांटल नंबर टू द पावर n, ठीक है, वेर n कैन बी इक्वल टू 0.4 एंड n कैन बी इक्वल टू 0.3। 0.4 का जब हमारा फ्लूइड को हम हीट कर रहे हैं और 0.3 का जब हम फ्लूइड को कूल कर रहे हैं, ठीक है। सिंस हमारा हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है और बाहर हमारा कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो कहने का मतलब हमारा हॉट फ्लूइड जो इसके अंदर बह रहा है वो ठंडा हो रहा है, ठीक है। सो हम n की वैल्यू 0.3 लेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हमारा क्या पता अंदर कोल्ड फ्लूइड फ्लो करे तो वो गर्म हो रहा है, तो उस टाइम हम n को 0.4 भी ले सकते हैं। सो नसेल्ट नंबर इन टर्बुलेंट के केस में, ठीक है। सो एक बार जब हम अपना रेनॉल्ड्स नंबर निकाल लें उसके बाद हम जज कर लें कि हमारा वो लैमिनर है कि टर्बुलेंट, और उसके बाद अगर हम नसेल्ट नंबर भी निकाल लें देन फाइनली हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे नसेल्ट नंबर का, NU इज इक्वल टू HLC/K ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। नाउ LC हमारा क्या कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होगा, तो इस बार हमारा डायमीटर हो गया एंड व्हाट इज़ DI लेंगे, ठीक है, और ये हमारा HI हो जाएगा। तो यहाँ से हम HI कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। नाउ मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हमारा हमको HI निकालना है अंदर का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट और हमने रेनॉल्ड्स नंबर निकाला 2000 से कम,
तो हमारा फ्लो इज़ लैमिनार। नाउ लैमिनार के केस में हमने दो केसेस देखे हैं, एक कांस्टेंट हीट फ्लक्स एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। सो फॉर कांस्टेंट हीट फ्लक्स हमारा नसल नंबर कितना होता है 4.36 और फॉर कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर हमारा नसल नंबर 3.66 के बराबर होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि हमारा हॉट फ्लूइड जिस पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है वो पाइप का हमारा हीट फ्लक्स कांस्टेंट हो या सरफेस टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला है तो वो नसल नंबर देगा, ठीक है, ठीक है, शुड बी गिवन इन दी क्वेश्चन, ठीक है। नाउ अगर हमारा टर्बुलेंट का केस हुआ तो टर्बुलेंट के केस में सबसे पहली चीज़ हमारा रेनॉल्ड्स नंबर जब हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से तो हमारा 4000 से ज़्यादा आना चाहिए। उसके बाद हम नसल नंबर का ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, दिस इज़ फॉर टर्बुलेंट, ठीक है। नाउ अब डिपेंड करता है कि हमारा अंदर क्या फ्लो कर रहा है, तो उसके हिसाब से हम एन को जज करेंगे। अगर अंदर हमारा हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो वो ऑब्वियसली जैसे जैसे पाइप के अंदर फ्लो करेगा वो ठंडा होगा, तो हम एन की वाली पॉइंट से लेंगे। पर अगर हमारा कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है हॉट के बदले, तो उस टाइम हमारा कोल्ड फ्लूइड धीरे धीरे गर्म होगा, तो उस टाइम एन की वाली 0.4 लेंगे, ठीक है। और फाइनली फिर हम नसल नंबर के ये वाले फॉर्मूले से वी कैन कैलकुलेट एच आई, ठीक है। नाउ लेट अस कैलकुलेट हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इन एनुलर रीजन, ठीक है, एच नॉट, दिस इज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इन एनुलर रीजन, ठीक है। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एनुलर रीजन की बात हो रही है, तो पहले वाले केस में हमने पाइप के अंदर हॉट फ्लूइड फ्लो करवाया था। नाउ इस केस में हम एनुलर रीजन में लेट अस सपोज हम कोल्ड फ्लूइड फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज एनुलर रीजन और हमारा यहाँ पर कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। नाउ देखो एनुलर रीजन में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अपना रेनॉल्ड्स नंबर। तो हमने देखा रेनॉल्ड्स नंबर किसके बराबर हो गया, रो वी डी। अब हमारा रो वी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ डिवाइडेड बाय डायनामिक विस्कोसिटी। ना हमारा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की बात करें तो इस केस में हमारा हो जाएगा डी माइनस डी आउटर। याद रखना डी आउटर क्या है और डी क्या है। डी आउटर क्या है, हमारा इनर पाइप का आउटर डायमीटर, ठीक है, इनर पाइप का हमारा आउटर डायमीटर, ठीक है। और हमारा जो डी है वो क्या है, हमारा आउटर पाइप का डायमीटर, ठीक है। मतलब ये हमारा आउटर वाला पाइप है, ये देखो ये वाला आउटर पाइप है, तो आउटर पाइप पर डायमीटर डी है और इनर पाइप हमारा ये वाला है, ठीक है, ये वाला है ना, इसका हमारा आउटर डायमीटर ये रहा, ठीक है। सो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दिस इज ये वाला डिफरेंस डी माइनस डी नॉट, ये हमारा क्या होगा इस बार कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होगी, ठीक है। सो हमने इसके बारे में और पढ़ा है, अगर हमारा रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 4000 है तो हमारा फ्लो इज़ लैमिनार, और अगर वो 4000 से ज़्यादा है इन एनुलर रीजन तो हमारा क्या होगा, टर्बुलेंट, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज वंस वी हैव कैलकुलेटेड रेनॉल्ड्स नंबर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ नसल्ट नंबर। देखो हमने फॉर एनुलर रीजन नसल्ट नंबर के बारे में नहीं पढ़ा है, ना ही वो हमारे कोर्स में है, ठीक है। सो नसल्ट नंबर फॉर टर्बुलेंट एज वेल एज लैमिनार विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। ये हमें क्वेश्चन में देगा 100% देगा, ठीक है। नाउ वंस नसल्ट नंबर इज कैलकुलेटेड वी नो दैट नसल्ट नंबर इज इक्वल टू एच एल सी बाई के ऑफ दी फ्लूइड, ठीक है। नाउ व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, इट इज़ डी माइनस डी आउटर, के एफ इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लूइड, मतलब हमारा कोल्ड जो हमारा ठंडा बह रहा है उसका, ठीक है। और एच आउटर हो जाएगा एच नॉट, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच नॉट, ठीक है। और जैसे ही मैंने अपना एच नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करी वी कैन कैलकुलेट हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, ठीक है, सिंपल। तो अब हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक हुई। नाउ क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास कॉन्सेंट्रिक पाइप है, दिस इज कॉन्सेंट्रिक पाइप, ठीक है। और हमारा अंदर वाले पाइप में कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है और बाहर वाले पाइप में हमारा हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है। जो हमारा कोल्ड फ्लूइड है उसका मास फ्लूइड हमको गिवन है 0.5 kg/s और हॉट फ्लूइड का मास फ्लूइड 0.8 kg/s हमको गिवन है, ठीक है। हमारा कोल्ड फ्लूइड एनुलर रीजन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। नाउ हमें डायमीटर गिवन है अंदर वाले पाइप की, मतलब ये वाले पाइप की हमको डायमीटर गिवन है 2 सेंटीमीटर, और जो बाहर वाला आउटर पाइप है उसकी डायमीटर गिवन हमको 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्वेश्चन में हमको थिकनेस ऑफ इनर पाइप नहीं गिवन, हमको पाइप
कि जो अंदर वाला पाइप है उसकी थिकनेस हमको नहीं गिवन, जैसे हमने लास्ट केसेस देखे थे भी उसमें हमको गिवन थी। और क्वेश्चन में कहा है कि इग्नोर दी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इनर पाइप, है ना, इसलिए हमको थिकनेस भी गिवन नहीं है और ना ही हमको पाइप की थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट दी ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, हमको कैलकुलेट करना है। प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, हमको वाटर की प्रॉपर्टी गिवन है और ऑयल की भी हमको प्रॉपर्टी गिवन है। प्रॉपर्टी मतलब डेंसिटी, प्रांटल नंबर, थर्मल कंडक्टिविटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का फॉर्मूला लिखें, इट इज इक्वल टू 1/u इज इक्वल टू 1/hi प्लस 1/h नॉट। ठीक है, इग्नोरिंग द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द इनर पाइप। ठीक है, और हमें थिकनेस भी गिवन नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट hi। अब हम hi कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, नाउ सबसे पहले वी विल कैलकुलेट रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, हमारा रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला कितना होता है? रो वी डी अपॉन में म्यू। ठीक है, तो उसको मैं ऐसे लिखते हैं वी डी अपॉन में काइनेमेटिक विस्कोसिटी, बिकॉज डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बराबर होता है। ठीक है, नाउ डायमीटर हमको गिवन है इनर पाइप का, बिकॉज अभी हम hi निकाल रहे हैं, इट इज़ 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2/100 मीटर हो गया। और हमें विस्कोसिटी गिवन है कितनी, ये रही। ठीक है, सो हमें विस्कोसिटी भी गिवन है। अब सवाल आता है हमारी वेलोसिटी क्या होगी, सिंस हमारा पाइप है, पाइप के अंदर हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, सो वी नीड टू कैलकुलेट वेलोसिटी। सो वेलोसिटी क्या होगा? देखो हमारा मास फ्लो रेट होता है रो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू में वेलोसिटी। सो देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू मास फ्लो रेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू में क्रॉस सेक्शन एरिया। अब हमें मास फ्लो रेट ऑफ वाटर हमें गिवन है 0.5, ये देखो ये रहा 0.5 kg/s। ठीक है, सो ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर हमको कितनी गिवन है, ये हमें 990 इंटू में क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब π/4 d²। डाया कितना हो गया 2/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरी वेलोसिटी आएगी हमारी 1.61 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारी वेलोसिटी भी आ गई। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आएगी 53900। ठीक है, विच इज़ वे बियॉन्ड 490। ठीक है, विच इज़ वे बियॉन्ड आर लैमिनार रीजन। ठीक है, मतलब हमारा फ्लो इज टर्बुलेंट, तो हम लिख सकते हैं फ्लो इज टर्बुलेंट। ठीक है, नाउ सिंस हमारा फ्लो टर्बुलेंट है तो हमारा टर्बुलेंट के लिए नसल्ट नंबर का फॉर्मूला होता है 0.023 रेनॉल्ड्स नंबर टू द पावर 0.8 इंटू प्रांटल नंबर टू द पावर n। ठीक है, नाउ अब हम n का यूज़ करेंगे, सिंस हमारा पाइप के अंदर कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अंदर हमारा कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है और पाइप के बाहर एनुलर रीजन में हमारा हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो उसका मतलब हमारा जो कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करेगा। सो हमारा n की वैल्यू इज़ 0.4, बिकॉज हमारा फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है वो हीट अप हो रहा है। ठीक है, सो अब हमें रेनॉल्ड्स नंबर हमने कैलकुलेट कर दिया 53490 और प्रांटल नंबर हमको गिवन है वाटर का 3.91। ठीक है, सो मैंने पुट दीज वैल्यूज़, हमारा नसल नंबर आएगा 240.6। ठीक है, सो नसल नंबर वी नो इज इक्वल टू HLC/K ऑफ द फ्लूइड। नाउ ये हमारा HI हो जाएगा और ये डाई हो जाएगा D, विच इज़ इक्वल टू 2/100 मीटर। ठीक है, सो देयरफॉर HI इज इक्वल टू 240.6 इंटू में थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डाई कितना है 2/100 मीटर। ठीक है, सो जब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूँगा, सबसे पहले हम थर्मल कंडक्टिविटी बात करते हैं, कितनी गिवन है हमें 0.637। ठीक है, तो जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा थर्मल कंडक्टिविटी की, हमारा HI की वैल्यू आएगी 7663 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ नसल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इनर अंदर के सरफेस के लिए। ठीक है, ना अब हम कैलकुलेट करेंगे H0। ठीक है, वही सेम चीज़, सबसे पहले हम रेनॉल्ड्स नंबर निकालेंगे जो किसके बराबर होगा VD - D आउटर। ठीक है, डिवाइडेड बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, ना सबसे पहली चीज़ व्हाट इज़ D0? D0 हमारा हो गया 2/100 मीटर और व्हाट इज़ D? ये हमारा हो गया आउटर डाया का कितना दी हमको 3 सेंटीमीटर की बना, सो दिस इज 3/100 मीटर। ठीक है, ना सिमिलरली हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, मास फ्लो रेट डिवाइड बाय डेंसिटी इंटू में क्रॉस सेक्शन एरिया। ना मास फ्लो रेट ऑफ ऑयल हमको कितना गिवन है 0.8 kg/s, तो हो जाएगा 0.8 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ ऑयल हमको कितनी गिवन है, इट इज़ 852। लेट मी चेक, हाँ 852 गिवन हमको। ठीक है, इंटू में क्रॉस सेक्शन एरिया। अब हमारा एनुलर रीजन का क्रॉस सेक्शन एरिया हम लेंगे, मतलब π/4 D टू द पावर 4 सॉरी D टू द पावर 2 माइनस D आउटर टू द पावर 2। ठीक है, फिर ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो जब मैं वैल्यूज पुट करूँगा तो हमारा वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 2.39 मीटर पर
सेकेंड, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट रेनॉल्ड्स नंबर। तो हमारा आर ई की वैल्यू जब मैं पुट करूँगा सब कुछ तो हमारी आएगी 637 विच इज़ लेस देन 4000, हेंस हमारा फ्लो इज़ लैमिनार, ठीक है। अब हमको एनुलर रीजन के बारे में नहीं पता क्योंकि हमने नहीं पढ़ा, तो ऑब्वियसली हमको क्वेश्चन में वैल्यू देगा, 100% देगा। तो हमें क्वेश्चन में नसल्ट नंबर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 5.45, ठीक है, फॉर लैमिनार फ्लो, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज गिवन इन दी क्वेश्चन। ऑल्सो नसल्ट नंबर इज इक्वल टू हमारा कितना होगा, HLC/K ऑफ द फ्लूइड। नो हमारा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इस केस में क्या है, सिंस हमारा एनुलर पाइप है तो दिस इज D - D आउटर, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा H आउटर। नो दिस इम्प्लाइज H आउटर इज इक्वल टू नसल्ट नंबर हमने निकाल दिया है 5.45, ये हमको क्वेश्चन में गिवन होगा। नो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ऑयल गिवन है हमको क्या, यस थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ऑयल हमको गिवन है, ठीक है। सो देयरफॉर H0 की जो वैल्यू है हमारी इट विल बी इक्वल टू 75.2 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वंस वी हैव कैलकुलेटेड H0 एंड HI, ठीक है, सॉरी HI कहाँ पर है हमारा, ठीक है। नाउ वी कैन कैलकुलेट ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, और हमारा 1/U किसके बराबर होता है, 1/HI प्लस 1/H0, ठीक है। नाउ इज इक्वल टू 1/HI कितना है हमारा 7663 प्लस H0 कितना है 1/75.2, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मैं U की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बट अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूँ तो ये वाला जो टर्म है हमारा किसके बराबर है, पॉइंट में आएगा, कितना, कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगी, और ये वाली वैल्यू जो आएगी हमारी थोड़ी एक्यूरेट आएगी। सो देयरफॉर हमारा जो U होगा विल बी इक्वल टू 75.2 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। दिस इज द आंसर। वाई आई हैव डायरेक्टली रिटन दिस, बिकॉज ये वाली वैल्यू आई कैन इग्नोर, बिकॉज 1/7663 ये तो बहुत छोटी वैल्यू होगी। सो U इज़ 75.2, ठीक है। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम एक क्वेश्चन और लिखते हैं और उसका आंसर मैं लिख दूंगा, बट यू हैव टू सॉल्व, ओके। नाउ इस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, बस मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रिक पाइप गिवन है, ठीक है। हमारा अंदर वाला जो पाइप है इसको हम इनर पाइप कहते हैं, उसमें हमारा कोल्ड वाटर फ्लो कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 3.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जो वो कोल्ड वाटर है उसकी हमको प्रॉपर्टी भी गिवन है, जैसे कि हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी एंड प्रांटल नंबर, ठीक है। नाउ ऑल्सो हमारा जो पाइप है, इनर पाइप है, उसका हमको इनर डाया, आउटर डाया, थर्मल कंडक्टिविटी एंड लेंथ भी गिवन है, ठीक है। और हमें साथ में जो हमारा आउटर पाइप है उन दोनों के बीच में हमारा जो फ्लो हो रहा है एनुलर रीजन में, हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट दी ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बेस्ड ऑन इनर सरफेस एरिया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम क्या निकालेंगे, 1/UIAI, ठीक है, कितने का बराबर होगा 1/HIAI प्लस ln ऑफ R2 या R0/RI डिवाइडेड बाई 2πKL प्लस 1/H0A0, ठीक है। क्वेश्चन में हमको H0 गिवन है, हमको HI कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमको AI गिवन है, A0 गिवन है, R0 RI गिवन है, लेंथ गिवन है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ पाइप भी गिवन है, ठीक है। हमें क्या बोला है, कैलकुलेट ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बेस्ड ऑन इनर सरफेस एरिया, मतलब हमको UI निकालना है, ठीक है। हमको UI निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले HI कैसे निकालेंगे हमने देखा है, हम सबसे पहले रेनॉल्ड्स नंबर निकालेंगे, उसके बाद अपना नसल्ट नंबर निकालेंगे, ठीक है। नाउ इस केस में हमको याद रखना जो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो हॉट गर्म हो रहा है, ठीक है। जो हमारा वाटर है वो ठंडा बह रहा है, वो गर्म हो रहा है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका आंसर बताओ। मैं इसका आंसर लास्ट में लिख दे रहा हूँ, जो हमारा सॉल्व करके UI आएगा इट इज़ इक्वल टू 4055 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। दिस इज़ द आंसर। सॉल्व करो एंड कैलकुलेट करो। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझको बताना, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द लेक्चर।